ये जो टॉपिक है ना कंटिंजेंसीज, इसको लेकर के फुल फ्लेजेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS29 आप लोगों के ऑलरेडी सिलेबस में है। अभी भी कंटिंजेंसीज रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स AS4 में हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे उनको। हम लोग का सीधा स्टार्टिंग डिस्कशन होगा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट पे। वैसे अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज ए कंटिंजेंसी, तो आप क्या बोलोगे? इट्स ए सिचुएशन और कंडीशन। इट्स अ नहीं, मैंने चुनने नहीं बोला, इधर और नहीं बोला। इट्स अ सिचुएशन और कंडीशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन। हमें आउटकम नहीं मालूम क्या होगा, तभी तो कंटिंजेंसी बोलते हैं ना। 2 द आउटकम इज अनसर्टेन। भाई अनसर्टेन है तभी तो हमको मालूम नहीं है ना, नहीं तो आउटकम मालूम ही रहता। हम एग्जाम दिए हैं, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। आउटकम इज अनसर्टेन। हम जिंदा हैं, मरेंगे ही, आउटकम इज सर्टेन। मर भी सकते हैं, नहीं भी मर सकते, नहीं 10 साल के अंदर अंदर मर भी सकते हैं, नहीं भी मर सकते हैं, बट कभी ना कभी तो मरेंगे ही। यस और नो? तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है इट्स ए सिचुएशन और कंडीशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच इज अनसर्टेन एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर happening or non-happening of events. And actually those events are uncertain. अब इसके आउटकम में हम लोग को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। हमारे हिसाब से सब कुछ चला तो हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस ना हो। हमारे अगेंस्ट में चला सब कुछ तो हो सकता है हमको पैसा देना पड़ जाए। तो कंटिंजेंसी रिजल्ट इन टू 2 थिंग्स। वन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड अनदर इज कंटिंजेंट एसेट। अब ये जो सारा लायबिलिटी और एसेट का खेला जैसे स्टार्ट होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड AS29 का रोल आ जाता है। बिकॉज AS29 का नाम देखो, वहीं नीचे होगा, देखो 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 जाके इंडेक्स में AS29 का नाम देखो, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। क्लियर हुआ मैं क्या बोला? तो जैसे असेट और लायबिलिटी का नाम आ जाएगा हमको AS29 में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो सर फिर यहां पे क्या पढ़ाएंगे? बस एक पैरा बोल के छोड़ देंगे कि कंटिंजेंसी क्या होता है। उसके बाद दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन टू ए कंटिंजेंट असेट और ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो डिस्कशन मेरे को 29 में ही करना पड़ेगा। ओके, पहले सब कुछ यहीं पे था। अब नॉर्मली स्पीकिंग AS4 का जनरली ये बोल देना है कि भाई कंटिंजेंसी बैलेंस शीट में नहीं आता। क्या बोला? कंटिंजेंसी बैलेंस शीट में नहीं आता। बट देन AS29 इतना बड़ा बन के सामने आया, वो बोला कंटिंजेंट लायबिलिटी डिफाइन करो सर, कंटिंजेंट असेट डिफाइन करो, प्रोविजन डिसाइड करो, प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी को लड़ाओ आपस में। बहुत सारा मुद्दा है, इतना छोटा सा बात बोलने से क्या हो जाएगा? बट देन AS4 बोला हम तो 1980 में बने, 1980 में, और AS29 बना 2004-5 में। तो 20-25 साल बाद कोई चीज बनेगा तो वो तो एडवांस्ड और डिटेल्ड और सुंदर रहेगा ना जी। सो देयरफॉर 29 में आप डिटेल्ड वे में इस चीज को पढ़ोगे।